दोस्तों इसे कहते हैं इंसाफ। ईमान को तलाक दी रजब भट्ट ने, और रजब भट्ट के साथ जितनी भी लड़कियां फंसी हुई थी, जो जो लड़की रजब भट्ट के साथ कांटेक्ट में थी, वो सारी ईमान के साथ खड़ी हो गई हैं और ऐसी ऐसी चीजें लीक आउट होना शुरू हो गई हैं। आप लोग देख के सुन के हैरान परेशान हो जाएंगे। वीडियो को स्किप नहीं करना और एंड तक देखना है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक करता हूँ एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। दोस्तों कल से बहुत शोर मचा हुआ है कि रजब भट्ट ने ईमान को डिवोर्स दे दी, और भाई बाकी ईमान को डिवोर्स दे दिए, पेपर्स भिजवा दिए। ईमान ने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दी। सुलह करने के बजाय, घर जाने के बजाय जी उसने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाना बेहतर समझा। यहाँ पे साफ साफ जाहिर होता है कि जी ईमान जो है ना वो भी बस समझ जाए। अब मेन मेरा टॉपिक ये है कि जी आप लोगों को ज़हरा मलिक का तो पता ही होगा। ज़हरा मलिक भट्ट साहब कहते हैं मेरा पास्ट है, ज़हरा मलिक माई पास्ट। हर बंदे का पास्ट होता है, मगर जी ज़हरा मलिक ने ईमान की हालत देखने के बाद अपना मुंह खोल दिया। ठीक है, मुंह कैसे खोल दिया है आगे मैं आप लोगों को वीडियो दिखाता हूं। वो वीडियो में आप लोगों को, और साथ ही साथ आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, मैं आप लोगों को आज ईमान की वॉइस भी सुनाने वाला हूं, जिसके अंदर ईमान भी साफ साफ कह रही है कि भाई मैं ये रिश्ता नहीं रख सकती। मतलब ताली दोनों हाथों से बजी है भाई। तो लिहाजा ये वीडियो देखें। दोस्तों ये जो 8 महीने पहले, 8 से 9 महीने पहले ज़हरा मलिक की और रजब भट्ट की जो वीडियोस, फोटोज और वॉइस और चैट्स लीक हुई थी, जिसके अंदर लिखा हुआ था ज़हरा मलिक की तरफ से कि तुम ईमान को डिवोर्स कब दे रहे हो। ठीक है, और फिर भट्ट साहब ने आगे से जवाब दिया, जी ईमान अभी प्रेग्नेंट है, अभी मैं फिर उसको डिवोर्स नहीं दे सकता। ठीक है, अगर वो डिवोर्स देता तो उसके लिए मसला बन जाना था। ठीक है, वैसे भी जो है इशू बन जाता है। लिहाजा ये जो आप लोग ऊपर वीडियो देख रहे हैं, ये मैं म्यूट, और इसको मैंने म्यूट किया हुआ है, आवाज बंद की हुई है, इसके पीछे सॉन्ग चल रहा है। मैं आपको स्टोरी कहानी बताता हूँ इस वीडियो की, क्योंकि ये पोस्ट आज लगाई हुई है ज़हरा मलिक की तरफ से, और ज़हरा मलिक ने साफ साफ कह दिया कि रजब भट्ट मेरा प्रेजेंट है। ठीक है, और यहां से साफ जाहिर होता है कि रजब भट्ट अभी भी ज़हरा मलिक के साथ कांटेक्ट में है। ठीक है, एमी डिवोर्स नहीं होगी, एमी रजब भट्ट ने ईमान को डिवोर्स नहीं देती। अब दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूं ईमान की वॉइस, क्योंकि ईमान भी राजी नहीं थी रजब के साथ रिलेशन आगे रखने में। अब आप ईमान की वॉइस सुने। यार मेरी अब्बास ये वॉइस को आपने बड़े गौर से सुनना है। बर्दाश्त नहीं कर सकती। आजकल की जो माएँ हैं वो कहती हैं कि बच्चा है बिगड़ा हुआ, इसकी शादी करवा दो, शादी के बाद बीवी ठीक कर लेगी। बीवी ठीक नहीं करवाती, जाहिर है जब एक बंदा ही बिगड़ा हुआ उसको बीवी कैसे ठीक करे। तो सारा ब्लेम लड़की पे आ जाता, जी तुम अपने शौहर को काबू में नहीं कर सकते। वो क्या कोई चीज है जिसको बंदा काबू में कर ले? क्या है जिसको बंदा काबू में करे? औरत सिर्फ मर्द का ख्याल रख सकती है, अपने हकूक पूरे कर सकती है, सारे फराइज पूरे कर सकती है, अब किसी को बदल तो नहीं सकती ना। जब एक बंदा खुद बदलना नहीं चाहता, वो मेरे मुंह पे बोलता है यार कि मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेरी तो इतनी गर्लफ्रेंड थी, मेरे पे तो इतनी लड़कियां मरती हैं, मुझे तो तुम जैसी बीवी मिलती है, ये तो वो खुद कुछ ऐसे कहते हैं यार। तो दोस्तों ये थी ईमान की वॉइस जो लीक हुई है। अब मैं दोस्तों आप लोगों को सुनाता हूं ईमान की वालिदा की वॉइस, जो वो भी मतलब उनका वॉइस जो है वो भी लीक हुआ है, और उस वॉइस के अंदर जो वो बातें कर रही है, मेरे ख्याल से फिर ये तलाक वाला काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, और रजब भट्ट वाकई बहुत देर से बर्दाश्त करके बैठा हुआ था। मैं रजब भट्ट को 100% सही नहीं कह रहा, मैं 50% गलती रजब भट्ट की है, 50% गलती जो ना ईमान की फैमिली की है। ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। अब आप लोग चुपचाप जो ना वीडियो को स्किप किए बगैर ईमान की वालिदा की वॉइस सुने। अगलों ने क्या किया? व्यूज लिया। जंगीर भट्ट ने बहुत ही अच्छा किरदार निभाया है, यकीन करें। ठीक है, ये पूरी वीडियो देखनी है आप लोग ने जंगीर भट्ट की, स्किप नहीं करनी। इसके अंदर आप लोगों को ऐसी ऐसी बातें और ऐसे ऐसे वॉइस रजब की, ईमान की वालिदा के सुनने को मिलेंगे कि आप लोग बच्चे को लेकर अपने घर पे परेशान हो जाएंगे एक बार। अब तो खावन यहीं पे है ना, आती घर पे, अपना घर बचाती, हाथ में लाते, बैठते कमरे में, बात को सॉर्ट आउट करते। ईगो ना लेके बैठ गए भैया आप लोग कि जी उसने नहीं बुलाया तो मैंने भी नहीं बुलाना। खाली उन्हें कले था पुत्र, थोड़ा पुत्र नहीं है। यहाँ पे दोनों पार्टियों ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ना रजब भट्ट ने कॉम्प्रोमाइज किया, ना ही ईमान ने कॉम्प्रोमाइज किया। ये जान की गालियां पढ़ाते हैं। इनको पता है ना कि यार बात कैसे निकली है, ये जान की गालियां पढ़ाते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं। वुमन कार्ड तो हमारा वैसे ही पाकिस्तान का बड़ा स्ट्रांग है भाई, एक वुमन कार्ड और एक इस्लामी कार्ड। ये मैंने अब तक जो बातें बोली हैं वो सिर्फ इसलिए बोली, हालांकि मैंने नहीं बोलनी थी। मेरा कोई इख्तियार नहीं है, मेरा कोई काम नहीं है। आई एम नो वन के मैं किसी की शादीशुदा नहीं को यहां बैठ कर डिस्कस करूं। सीधी बात है, ना मैंने आज तक बिल्कुल परमिशन दी है कि वो मेरे मामलात में बोले, और ना मैं किसी के मामलात में बोलता हूं, क्योंकि मुझे खुद को भी पसंद नहीं, जो चीज मुझे अपने लिए पसंद नहीं है वो मैं अगले के लिए भी पसंद नहीं करता।
लेकिन इन्होंने भाई मुझे मजबूर किया। अच्छा, ऑडियंस भी ना बड़ी बेवकूफ, बहुत बेवकूफ ऑडियंस है, वेरी सॉरी टू से, ऑडियंस भी बहुत ही बेवकूफ है, कुछ जाहिल ऑडियंस है कसम खुदा। कर दी कि लोग आके बच्ची को गालियां निकाल रहे हैं, 2 साल की मासूम बच्ची इनको गालियां निकाल रहे हैं इनकी इस जाहिलाना हरकत की वजह से। ठीक है, इन्होंने आज तक मैंने नहीं अभी तक देखा कि सोशल मीडिया पे एक स्टोरी ईमान भाभी ने लगा दी हो कि ऑन ने जो कुछ किया गलत किया। एक स्टोरी नहीं देखी मैंने इन्होंने इसके रजब भाई के हक में लगा दी हो कि मेरे खामन का ये मसला बना, मैं अपने खामन के साथ हूं। मैंने नहीं अभी तक देखा कि ऑन ने किसी जगह पे बैठ के कोई ऐसी बात कर दी हो जिससे एटलीस्ट ये साबित हुआ हो कि यार ये। उसके बाद भाभी ने दस्ती मुझे बोला कि आपको अब यहाँ पे दोस्तों को टारगेट करने का क्या तुक बनता है ऑडियंस का, आके भाई दोस्तों की इनबॉक्स में गालियां निकाल रही है माँ बहन की, उनके बच्चों को गालियां निकाल रहे हैं, उनके माँ बाप को गालियां निकाल रहे हैं, उनकी बीवियों को आप जो रोंद रहे हैं। मैं उसको समझाया, मुझे एक बात कैसी जाहिल ऑडियंस पाई गई बंदे ने जाके उनको बोला कि भाईजान आपने भी गलत जो गलत कमेंट कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, यही होता है ना, अच्छी वाली ऑडियंस की बात नहीं कर रहा, वो तो अच्छी है, तो थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है। ठीक है, ऐसा नहीं खाली एक ही बंदा एफर्ट करे, आपका भी हक बनता है आप भी एफर्ट करें। वो बाप है तो आप माँ है, आपका भी काम बनता है क्या एफर्ट। ठीक है, देख रहा हूं मैं डिफरेंट लोगों की स्टोरियां लगाई हुई है कि रजब भट्ट ने ये कर दिया, रजब भट्ट ने वो कर दिया। आपने अभी तक कोशिश की है एक दफा भी कि यार मैं जोन से है क्या नाम है, चलो यार नाराजगी कोई बात नहीं, हम आपस में बैठ के इस चीज को सॉर्ट आउट कर लें। नदीम की तरफ तो आप बर्थडे पे आ गई थी, अपने खामन की बर्थडे पे आप नहीं आई, तब भी आपके वाहन छोड़ के आई थी, आपके वाहन को ले आती, इतना कुछ तूफान तो। अच्छा, जंगीर भट्ट के अलावा कोई भी नहीं बोला, ना शेजी बोला रजब के ये डिवोर्स वाले सीन में, ना ही हैदर शाह बोला और ना ही ईमान डोगल बोला। आप कहती जी मेरा कसूर क्या है, मेरा कसूर क्या, आपका कसूर यही है कि आपने अपना घर बचाने के लिए कोई भी एफर्ट आपने नहीं की, किसी तरीके से भी आपने एफर्ट नहीं की। आपने कोशिश यही की है कि यार जितना हो सकता है, बजाते खुद मैंने आपको इनविटेशन दिया, मैंने कहा भाभी ये जी 2 जनवरी को हमने भट्ट साहब का बर्थडे सेलिब्रेट किया था। ठीक है, ये जो सा है इनको फोन किया, इन्होंने नहीं उठाया, सलाम का इन्होंने जवाब नहीं दिया। ठीक है, फिर अच्छा ये वैसे ज्यादती है, ये बहुत ज्यादती है, बहुत गलत बात है। मतलब ये मैंने दोस्तों को जाके उल्टा सीधा बोलना, हेटर्स 2 तरीकों मैंने बहुत गलत कर रहे हो आप लोग। ठीक है, अच्छा काम नहीं है ये। मेरा फोन नहीं उठाया। ओके, फिर उसके बाद मैंने तीसरा फोन किया ऑन भाई को। ये देखें, ये ऑन भाई को मैंने फोन किया, ऑन भाई ने मेरा फोन उठा लिया। मैंने ऑन भाई से सलाम वाली, मैंने कहा भाई के भाभी को जो है ना जरा फोन दिएगा, उनसे बात करनी है। मैंने भाभी को बताया, मैंने कहा जी इसी तरह जो सा है रजब भाई की बर्थडे है और हम सब दोस्तों ने मिलकर जो सा है ना उसके लिए सरप्राइज प्लान किया हुआ, तो हम चाहते हैं कि आप भी वहां पे आए, क्योंकि किवान का जो सा है पहला बर्थडे है भट्ट साहब का, ऐसा बर्थडे जिसमें किवान उनके साथ होगा, तो लिहाजा आप आ जाएं, आप मुझे बता दें, मैं आपको ना गाड़ी भेज दूंगा, हमने उसको सरप्राइज देना है। भाभी ने मुझसे पूछा कौन कौन आ रहा है, मैंने कहा जी आपने और किवान ने आना है, बाकी हम दोस्त वगैरह उनकी फैमिली है, हमने ना उनको ना इनविटेशन दिया हुआ। भाभी ने मुझे आगे से बोला मैं सिर्फ, मैंने कहा जी भाभी सिर्फ आप। उसके बाद भाभी ने दस्ती मुझे बोला कि आपको पता नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। मैंने कहा मुझे नहीं किसी बात का पता नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी आप आ जाएं। अब बात यह है कि मुझे यहाँ पे सब लोग मेरी बच्ची को गालियां निकाल रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि यार क्या नाम है, आप जो उनसे है क्या नाम है उसको समझाएं। अब दोस्तों आप लोगों ने ये जो पीछे वीडियो देखी है जहांगीर भट्ट साहब की, इसने बिल्कुल सही बातें की हैं। ठीक है, पहली बात ये कि रजब भट्ट की जितनी भी ऑडियंस है, मतलब जितनी भी एंटी ऑडियंस है, जितनी भी गलत ऑडियंस है जो ईमान को और ऑन शेख को सपोर्ट कर रही है, और वो अब रजब के दोस्तों को जाके गालियां निकाल रहे हैं, उनकी फैमिलीज को गालियां निकाल रहे हैं, उनके बच्चों को गालियां निकाल रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही घटिया तरीन काम है। ठीक है, रजब से मसला है, आप उस तक रहे हैं। ठीक है, और सबसे पहली बात मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि जहांगीर भट्ट ने जो बात की है ईमान की वालदा के हवाले से, कि ईमान की वालदा ने जो वॉइस मैसेजेस किए हैं और कहा है कि जी रजब को समझाएं, और भाई मेरी बात सुने, ये काम आप लोगों का था कि आप लोग
रजब के पेरेंट्स के पास जाते और उनसे डायरेक्ट बात करते। फिर तो यहाँ पे साफ जाहिर होता है, जो ईमान की वालदा की वॉइस लीक हुई थी जिसमें ईमान की वालदा कह रही थी साफ साफ कि रजब के बाप की इज्जत जो है वो जूती के बराबर है घर में। मतलब फिर तो ईमान की फैमिली जो है वो गलत हुई ना, मतलब उनकी सोच, फैमिली ठीक है, उनकी सोच गलत है, सोच छोटी है। यहाँ पे 50-50% काम है। ईमान की फैमिली भी चाह रही थी कि भाई बस दूर दूर रहे, पैसे आते रहे, ये है वो है, ठीक है। और रजब जो था वो भी चाह रहा था कि यार बस दूर दूर रहे, मैं पैसे भिजवा रहा हूं ना। यार ये रिश्ता वाकई आगे चलना नहीं था, ये बस गलती से इनका बच्चा हो गया, ठीक है। तो ये रिश्ता फिलहाल 1 साल लटका रहा है, ठीक है। नहीं तो ये 1 साल पहले ही डाइवोर्स हो जानी थी। जैसे उसने ज़हरा मलिक को कहा था कि जी मैं अभी प्रेग्नेंट है, मैं प्रेगनेंसी में ईमान को तलाक नहीं दे सकता, ये तो साल पहले तलाक हो जानी थी। ये तो प्रेग्नेंट होने के वजह से जो है ना, मतलब ये शादी चली है, तिक होती की चली है, नहीं तो ये साल पहले ही मसले पैदा हो गए थे। लिहाजा आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो के बारे में? अगर मुझसे एग्री करते हैं, मेरी बात से एग्री करते हैं, तो कमेंट्स में अपनी राय देके लाजमी जाइएगा और मुझे लाजमी ये भी बताइएगा कि ज्यादा गलती किसकी है, रजब भट्ट की है या ईमान की है। लाजमी आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम पहुंच सके। मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक भाई को दें इजाजत, टाटा।